दिसंबर की 15 तारीख हो गई है और मुकम्मल तौर पे सर्दी का कोई नामो निशान ही नहीं है। सर्दी वो होती है जो सुबह दोपहर शाम रात सर्दी ही सर्दी हो। ये ना हो कि रात में ठंड है तो दिन में गर्मी है और दिन में फ़ैन चलाने की ज़रूरत पेश आ जाए, इसे सर्दी नहीं कहते हैं। और आज मुझे अपने बेडरूम में इतनी गर्मी लग रही थी कि आखिरकार को मैंने विंडो ओपन करी और जो कर्टन था उसको मैंने बांधा ताकि बाहर से जो है वो हवा भी आए और धूप भी आए कमरे में, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से मैंने अपने बेडरूम की जो विंडो है ना उसको मैंने बंद किया हुआ था, तो थोड़ी सी मुझे कुछ स्मेल भी फ़ील हो रही थी। तो इसलिए आज मैंने अपने कमरे की जो विंडो है उसको मैंने ओपन करा। और जी ये जो कार्ट आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, इसके स्टार्ट होने में ही इतना टाइम लगे जा रहा है और हर आने जाने वाला, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो चाहे बच्चे हो चाहे आदमी हो चाहे लड़के हो, हर कोई इसको ऐसे देख देख कर जा रहा है कि जैसे कि ये कोई दुनिया का 8वां 9वां कोई अजूबा यहाँ पे लाके रख दिया गया है। अभी तक इसकी ओपनिंग नहीं हुई है, पता नहीं कब होगी। अभी तक इसमें सिर्फ लाइट्स ही लग रही हैं और जो है ना वो इसके जो सारे काम है ना वो कंप्लीट ही नहीं हो चुके हैं। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं जब जब ये आते हैं ना, एक तो एक दिन आते हैं काम करते हैं और फिर 4 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं इनसे पूछती कि भाई साहब आपका ये स्टॉल जो है ये सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खरगोश की यखनी इन्होंने रखी है और सर्दियाँ आ भी नहीं रही हैं और एटलीस्ट समझे ख़त्म पर ही है। सिर्फ 1.5 महीना रह गया है जनवरी के एंड तक, बल्कि लास्ट ईयर तो जनवरी के एंड में भी कोई ख़ास सर्दी नहीं थी। अब यह खरगोश की यखनी इन्होंने रखी है, तो अल्लाह खैर करे कि सर्दी ख़त्म होने से पहले इनका ये स्टॉल स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था और आप लोगों को लास्ट में बर्तन दिखाए थे जो सिंक में बर्तन रखे हुए थे, तो ये उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि सैटरडे का व्लॉग है। और यहाँ पर जो जितने भी सिंक में मतलब बर्तन रह गए थे ना, वो फिर सुबह मैंने घर का सारा काम निपटा कर और सारे बर्तन जो थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। एक्चुअली मैं फ्राइडे की रात को ही जो सिंक में बर्तन रखे हुए थे ना वो मैं वॉश करने खड़ी हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हो, इसलिए कोई बात नहीं आज तुम छोड़ दो, कल सुबह तुम फ्रेश उठोगी तो फिर तुम बर्तन वॉश कर लेना। तो बस यहाँ पर ये नेक्स्ट डे था और ये देखिए फिर दोबारा आप लोग ये देखिए कि कितने सारे वो बर्तन थे जो मैंने वॉश किए हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझको कमेंट करके कहा है कि इस टॉपिक पर भी बात करें कि लड़के शादी से पहले क्या सोचते हैं। तो चलिए जी इस टॉपिक पर भी आज हम बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने इंडिया की रेसिपीज़ में देखा है ना, चाहे दाल हो चाहे सब्ज़ी चाहे सालन हो चाहे बिरयानी हो, वो लोग टोमेटो प्यूरी ही इस्तेमाल करते हैं। तो तब से और भी ज़्यादा जो है ना वो मैं अब क्या करती हूँ कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा क्वांटिटी में जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं ना, टोमेटोज़ रेड होते हैं, वो मंगवाती हूँ और उनको ग्राइंड करके प्यूरी बना के मैं ऐसे डिस्पोजेबल ग्लासेस में उनको फिल करके और मैं फिर जो फ्रिज का जो फ्रीज़र का दरवाज़ा होता है ना उसमें मैं इनको रख देती हूँ। और जब कभी भी मुझे कुकिंग करनी होती है, मुझे पहले से पता होता है कि भाई इस वाली रेसिपी में टोमेटो प्यूरी यूज़ होगी, तो मैं इनको 4-5 घंटे पहले से निकाल कर रख देती हूँ। और अब अगर कभी बाय चांस मेरे जहन से निकल जाए कि टोमेटो प्यूरी निकालनी थी और एट अ टाइम मुझे याद आए, तो कोई बात नहीं, एट अ टाइम निकाल कर उसको पानी के नीचे थोड़ा सा गिलास को छोड़ देती हूँ, मतलब हाथों से थोड़ा सा उसको रब करती हूँ, तो वो आसानी से जो है ना टोमेटो प्यूरी निकल जाती है। और वैसे भी जब हम उसको कवर करके पकाएंगे तो वो सारी टोमेटो प्यूरी जो है वो मेल्ट हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है। सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है पठान खान
उन्होंने डिमांड करी है कि भाई आप इस टॉपिक पर भी बात करें कि लड़के शादी से पहले क्या सोचते हैं। तो चले, मैंने कहा आज मैं इनकी भी डिमांड पूरी कर दूं। तो जी, लड़के शादी से पहले ये सोचते हैं, जिस तरीके से लड़कियां सोचती हैं ना, एक बहुत अच्छी प्यारी सी रोमांटिक सी लाइफ सोचती हैं ना, तो आई थिंक सो कि लड़के भी ऐसी ही लाइफ सोचते हैं। जिस तरीके से लड़कियां सोचती हैं कि हमें पजेसिव, केयरिंग, लविंग शौहर मिले, उसी तरीके से लड़के भी सोचते हैं कि हमें एजुकेटेड, सबसे बढ़ के खूबसूरत और पहनने ओढ़ने की अच्छी उसको सेंस हो, बात करने की, उठने बैठने की, और सबसे बढ़कर कुकिंग आती हो, घर के सारे काम आते हो और पूरे घर को हैंडल करना उसको आता हो। तो आई थिंक सो कि लड़के भी यही कुछ सोचते हैं जो लड़कियां सोचती हैं। जैसी लड़कियां सोचती हैं कि शादी के बाद हम सुकून की अपने हस्बैंड के साथ लाइफ गुजारें, जिसमें कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेयर ना हो, सुकून हो, खुशियां हो, बहुत प्यारी सी रोमांटिक सी लाइफ हो, तो आई थिंक सो कि लड़के भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं कि बहुत प्यारी सी, सुकून सी, मोहब्बत भरी, खुशियां भरी, रोमांटिक वाली लाइफ हो, जिसमें किसी भी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर, बिना फजूल का, फालतू का थर्ड पर्सन का इंटरफेयर ना हो, चाहे वो लड़की के मैके वाले हों या चाहे वो लड़के के घर वाले हों, किसी भी किस्म का कोई भी फालतू किसी का भी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर ना हो। और ज़्यादातर लड़के जो है ना, वो अपनी वाइफ को, जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस है, वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी का किसी भी मामले में, शादी मतलब मैके के साइड भी और उसके ससुराल के साइड भी, किसी भी मामले में बिला फजूल नाम आए। तो ज़्यादातर लड़के जो है ना, वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब हम अपनी वाइफ को किसी भी मामले में ना बिला फजूल इंटरफेयर नहीं करने देंगे। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपके साथ एक बात शेयर कर लूँ कि 2020 या 2021 में मैं कीनू इतने शौक़ से खाने लग गई थी, मतलब सर्दियों के सीज़न में जब कीनू आते हैं, कि मैं एक टाइम में 2 कीनू से कम खाती ही नहीं थी। यानी 1 कीनू नहीं खाती थी, जब भी खाती थी 2 कीनू खाती थी। और मेरी स्किन और मेरा फेस जो था ना, वो इतना ग्लो करने लगा था, यकीन मानिए इतनी फ्रेशनेस मेरे फेस पर आ गई थी। ये तो अभी मैं आप लोगों के सामने, अभी नहीं, जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 दिन पहले ये ला कर दिए ना कीनू, इस बार पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं एक टाइम में 1 ही कीनू खा रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 कीनू फिर से खाना स्टार्ट कर दूँ, ताकि मेरे चेहरे पर और मेरी स्किन पर फ्रेशनेस और ग्लो आ जाए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने सोशल सर्कल में, अपने मैके के साइड भी, अपने ससुराल के साइड भी जो मैंने देखा है, लड़कों की जो शादी की एज होनी चाहिए ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ओपिनियन है, वो मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। लड़कों की शादी आई थिंक सो के 30 इयर्स ओल्ड में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भांजे की भी शादी हुई है आई थिंक 25-26 ईयर में। और एक और भी हैं हमारे रिश्तेदार, उनकी भी आई थिंक शादी हुई थी 26 या 27 ईयर ओल्ड में। तो उन लोगों को देखते हुए जो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि लड़के जो है ना, वो 30 इयर्स ओल्ड में जाकर सही तौर पे मैच्योर होते हैं, जो शादी के काबिल होते हैं, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी को हैंडल करने के लिए। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, दूसरों की, लड़कों की, अगर 26-27 इयर्स ओल्ड में शादी कर दी जाए, तो वो शादी के बाद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसको देख के जो बात मैंने ऑब्ज़र्व की है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे जहाँ तक ख़याल है, 30 इयर्स ओल्ड में लड़के सही तौर पे जाके जो है वो मैच्योर होते हैं और शादीशुदा ज़िंदगी को हैंडल, प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के काबिल होते हैं। वरना मेरी नज़र में 26, 27, 28 इयर्स ओल्ड भी लड़के वो मैच्योर नहीं होते हैं जो शादी को अच्छे तरीके से निभा सकें। और जी कि
2 दिन का मिक्स व्लॉग था, सैटरडे और संडे का। और ये संडे के दिन का ये क्लिप है। सुबह 8:30 बजे हुआ कुछ यूँ सीन कि फिर दोबारा सैटरडे को रात में मेरे मोबाइल पर के इलेक्ट्रिक की तरफ से मैसेज आ गया कि कल संडे वाले दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लाइट जो है ना के इलेक्ट्रिक की सप्लाई बंद होगी, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि सारा मेंटेनेंस का काम जो है वो सिर्फ हमारे ही एरिया का होना है। लेकिन फिर शाम को जाके पता चला कि नहीं भाई, बहुत बड़े एरिया की जो है ना वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो थी वो बंद थी और बहुत बड़े एरिया का जो था ना वो मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो मैं सुबह 8:30 बजे उठ गई और उठते के साथ ही मैंने जो है वो कलेजी, यहाँ पर मैं कलेजी और गुर्दे बना रही हूँ अपने हस्बैंड की डिमांड पर, वो मैंने पकाना स्टार्ट कर दिए थे। और यकीन माने कि 9 बजे फिक्स 9 बजे लाइट चली गई थी। इतनी सहूलत है इन अपार्टमेंट्स में। आप लोगों को पीछे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी कि अपार्टमेंट्स में अंदर तक सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले और कुल्फ़ी वाले तक मैंने उनकी आवाज़ सुनी है कि अंदर तक, अपार्टमेंट के अंदर तक आते हैं। इतनी सहूलतें, इतनी फैसिलिटीज़ है इन अपार्टमेंट्स में। मेरी जगह अगर मेरी बाजी या मेरी बड़ी वाली भांजी यहाँ रह रही होती ना तो वो सारी इन फैसिलिटीज़ से ना भरपूर फ़ायदा उठा रही होती। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला या मकई वाला या गर्मियों में वो जो दूध वाली कुल्फ़ी होती है ना वो भी आता है। मैंने देखा है उसको कि मैं जो है ना वो ज़रा सा नीचे उतर कर जो है वो ले लूँ। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। अगर मेरी जगह यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बाजी और मेरी बड़ी वाली भांजी होती ना तो वो इन फैसिलिटीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा रही होती। फिक्स 9 बजे संडे की सुबह लाइट जो है वो चली गई थी और 9:25 पर गैस भी चली गई थी। यानी कि ये कलेजी टोटल 40 मिनट्स पकी थी और फिर पूरा दिन हो गया। चूल्हा जो था ना वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। गैस आने का नामो निशान नहीं था। मैंने ठंडा नाश्ता करा, चाय बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। और हस्बैंड को नहाना था, उनके लिए पानी गर्म करना था, वो भी नहीं हो सका। पूरा दिन मेरा इतना बेजार गुजरा। जाहिर सी बात है जब लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है कि मैं कोई कुकिंग की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं। मेरा दिन पूरा ऐसा गुजरा है, इतनी बोर, इतनी बेजारियत, इतनी मैं फालतू अपने आप को फ़ील हो रही थी। फिर आखिरकार को असर की नमाज़ के बाद मैं बालकनी में जो है वो तस्बीह पढ़ रही थी और अपनी कल का व्लॉग भी जो था वो अपलोडिंग पे लगाया हुआ था। पता नहीं मुझे अचानक प्यास लगी और जब मैं 5 बजे बालकनी से कॉमन में आई किचन के साइड पानी पीने के लिए, अब जो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे लाइट आ गई थी। और फिर 5 बजे जैसे ही लाइट आई तो मैंने एक फ्लेम पर रखी कलेजी और दूसरे फ्लेम पर रखा अपने हस्बैंड के नहाने के लिए पानी। क्योंकि गैस जब नहीं है तो गीज़र में कैसे गर्म पानी आएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने गीज़र यहाँ पर अभी लगाया ही नहीं है। लेकिन अब हम लोगों को गैस की सेटिंग समझ में आ गई है तो इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग गीज़र जो है वो लगा लेंगे। और बस फिर मैंने 1 बाय 1 अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो जितना भी पानी गर्म करना था उनको गर्म करके दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कलीजी को जो है ना वो इसमें मज़ीद पकने के लिए रखा। ये पूरा 1 घंटा मैंने मज़ीद इसको पकाया। इसमें दही डाला और बहुत अच्छी तरीके से कवर करके मैंने कलेजी को पकाया। और फिर जो है वो मैंने इसका लास्ट क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी जो कसूरी मेथी डालकर भुनाई करनी थी। क्यों वो यूँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग बहुत डाउन हो रही थी, व्लॉग भी अपलोडिंग पर लगा हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा कि ज़ेबा कलेजी तुम पहले भी 2 दफ़ा दिखा चुकी हो, मोबाइल का चार्ज होना ज़रूरी है, मोबाइल को चार्ज कर लो, जब तैयार हो जाएगी तब तुम इसका फ़ाइनल लुक दिखा देना। आई थिंक मेरे जो पठान भाई हैं, पठान खान के नाम से, उनकी भी डिमांड पूरी हो गई। लड़के शादी से पहले क्या सोचते हैं, वो किस तरीके के ख्वाब सजाना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर भी बात हो गई। और संडे के दिन जो मेरा दिन जैसा गुजरा सुबह से शाम तक वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया।
व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, मुझे भी सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।